Hi everyone, good morning. Yeah, Rajesh. Good morning. Good morning, everyone. कोई एक ही एब्सेंट है, रविंदर है, आलोक इज कमिंग। रंजन, ये भी हाँ कौन नहीं है? हाँ जी, आलोक आलोक नहीं है आज। हाँ आलोक इज कमिंग। हाँ अच्छा, आलोक इज कमिंग। हाँ या ओके ओके, विल बिगिन देन। एक्चुअली आई हैव सेंड लिंक ऑन टेलीग्राम। हाँ, ओके ओके ओके। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम दो नोटबुक्स कवर करने वाले हैं। एक तो दोनों सिंपल है वैसे, आईलॉग और मैनिपुलेटिंग डेटा, मतलब हाउ टू एक्सेस द डेटा इन डेटा फ्रेम, और थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन अराउंड द कॉलम्स एंड रोज। ये दो टॉपिक्स सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, हम ये दो टॉपिक्स लेने वाले हैं। और उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया था, मैंने स्मॉल टास्क दिया था डेटा एनालिसिस का, राइट। और आज सारे लोग प्रेजेंट भी है, तो मैं क्विकली 2-2 3-3 मिनट में आपने क्या एग्जैक्ट एनालाइज किया है उसमें, वो देखने वाला हूँ। हर हर कोई मुझे 2 मिनट या 2-4 मिनट जो भी, मैं आप मुझे वॉक थ्रू करवाएंगे आपकी जो आपने जो भी काम किया है उसमें, ठीक है। जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए फिर से रिक्वेस्ट है कि कल तक आपको करना है, कल आपका चेक होगा अगर नहीं किया है तो ये है आज का एजेंडा। और अगले लेक्चर में, मतलब कि कल, मर्जिंग एंड जॉइनिंग और पांडास डेट टाइम, ये दोनों देख के अगर समय मिलता है, हमें टाइम मिलता है, तो मैं गाइडेड प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ। तो इसके 2 गाइडेड प्रोजेक्ट्स होंगे पांडास के लिए। तो हो सकता है अगले सैटरडे में कवर करूं और फिर नंपाई, ताकि हम फिर अगले वीक में स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जंप कर पाएंगे। संडे, मे बी संडे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, अगर गाइडेड प्रोजेक्ट को वक्त लगता है तो। ठीक है, एजेंडा अगर क्लियर हुआ है तो हम शुरू करते हैं आज। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रोज एंड कॉलम्स इन पांडास फॉर पांडास डेटा। तो हमने एक CSV इंपोर्ट की है यहाँ पे देखो, और उसका एक डेटा फ्रेम बनाया है, उसका नाम डेटा लिखा है हमने, डेटा या फिर DF, जो भी आपको लिखना है। अब मैं फिर से ये बेसिक्स रिपीट नहीं करने वाला कि हर वक्त हमें ड्राइव इंपोर्ट या ड्राइव माउंट करना पड़ेगा, बट अभी कोलैब ने वो फैसिलिटी दी है, हमें पता है, हमें एक्सप्लिसिटली ये कोड मेंशन नहीं करना पड़ता। सिर्फ यहाँ वहाँ पे एक बटन दिया होता है यहाँ पे, राइट, माउंट यूर, ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है, आपको पता है। फिर से मैं उसमें नहीं जाना चाहता। चलिए, अगर हाँ किसी को कोई डाउट है या फिर वो आपको कनेक्ट करना है मुझे, वीकडेज में भी मैं अवेलेबल रहूंगा। आपस में डिसाइड करेंगे कौन से टाइम पे हमें मिलना है, और आप मुझे लिंक सेंड करोगे क्विकली में, आपका जो डाउट है या फिर
आप कहीं पे स्टक हुए हैं तो मैं वो रिव्यू कर पाऊंगा वीकडेज में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम डेटा देखेंगे पहले तो कि सैंपल डेटा कैसा दिखता है, कौन से कॉलम्स है, कितने रोज है, कौन से वैल्यूज है, कौन से डेटा टाइप्स है इसमें प्रेजेंट, वो थोड़ा सा फिर अंदाजा हमें आ जाता है। यहाँ पे देखो नेम, टीम, नंबर, पोजीशन, एज, हाइट, वेट, कॉलेज और सैलरी, इतने कॉलम्स। और उनमें जो वैल्यू जो है नेम में ऑब्जेक्ट वैल्यूज है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज है यहाँ पे। टीम, नेम में, टीम में, पोजीशन और कॉलेज, इनमें। फिर यहाँ पे जो है फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पे भी फ्लोट है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे भी फ्लोट है। बट यहाँ पे है क्या, ये आपको चेक करना है। 6 माइनस जो -2 है, 6-6 है, ये अंदाजा लगाओ आप कि ये क्या, कौन सी वैल्यू हो सकती है। टू 10 अच्छा, float, float. यही होगा। हाँ, फ्लोट होगी। Yes, float. कहाँ पे लिखा है, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो आप? इससे पहले आपने ये वाला नोटबुक देखा है? Float 6.2 something. बट आपने चेक किया है या फिर एक अंदाजा है वो? कौन सा था? हाइट ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि पॉइंट में नहीं है, वैल्यू डैश में है। अब डैश मतलब वो एज अ स्ट्रिंग सेव किया है उन्होंने। तो आपको अगर मॉडल बिल्डिंग के लिए या फिर डेटा एनालिसिस के लिए इनका एवरेज निकालना है या फिर जो भी मतलब इनसाइट्स लेने हैं इस कॉलम से, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो। ये डेटा टाइप चेक करने के बाद आपको पता चलेगा, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बाद ही हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि ये कॉलम कौन से डेटा टाइप का है। अभी 6-2 लिखा है, अगर फ्लोट वैल्यू होती तो डॉट लिखते हैं लोग, पॉइंट लिखते हैं, राइट। बट यहाँ पे हाइट उन्होंने डैश में लिखा है, तो इसका मतलब इन्होंने ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव किया है डेटा को। तो अगर मुझे इस स्ट्रिंग फॉर्मेट का कन्वर्जन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिप्लेस कर सकता हूँ इस डैश को विद डॉट। और ये करने के बाद फिर मैं डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। ये 2 स्टेप्स में मैं कर सकता हूँ वो चीज। तो ये आपको सोचना है, इसलिए हम आज सारे फंक्शंस धीरे धीरे देख रहे हैं। यहाँ पे 2-4 दिन में हम पूरे फंक्शंस देख के फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लगाना है, क्यों लगाना है, वो लॉजिक क्या करना है इससे। और सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है यहाँ पे। आप अगर गूगल करते हो तो वो चीजें मिल जाएगी आपको। सिर्फ आपको लिखना है वो कि और बाद में पांडास लिखना है बस। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए कि करना क्या है और वो क्यों करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो स्ट्रिंग नहीं समझता, वो सिर्फ इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में समझता है। तो ये उसकी प्री रिक्विजिट है। तो इसलिए हम हर किसी डेटा टाइप को बाद में न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अभी y का आंसर मिल गया, देन हाउ, तो यहाँ पे लिख दो, वो आ जाएगा। उन्होंने एक फंक्शन बताया हमें, टू न्यूमेरिक एक फंक्शन है पांडास में, pd.toNumeric, बस। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है कि कैसे आप यूज कर सकते हो। pd.discount, अगर डिस्काउंट स्ट्रिंग में आ गया है वो वर्ड, क्योंकि डेटाबेस में इंसर्ट करते समय काफी बार ऐसा होता है कि वो इंटीजर वैल्यू है बट बैकएंड में उन्होंने वो एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया अभी, pd.toNumeric और इसका सिंटैक्स भी हमें मिल गया है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है।
बाकी सब कुछ सिर्फ आगे यहाँ पे जो भी आप गूगल करने वाले हो यहाँ पे आपको लिख देना है पांडास। इन पांडास भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस पांडास लिख दो। और धीरे धीरे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि गूगल को भी पता चल गया है कि मैं पाइथन के ऊपर काम करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं भी दिया तो कभी कभी वो रिकॉग्नाइज कर देता है पाइथन। देखो कैसे करना है, ये वाला स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो बट उससे पहले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा डैश को। वो भी सर्च कर लो, वो भी मिल जाएगा आराम से। हाउ टू रिप्लेस कॉलम वैल्यूज, हाउ टू रिप्लेस डैश इन कॉलम वैल्यूज। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने डेटा देख लिया कि डेटा कैसे दिखता है, उससे काफी कुछ अंदाजा हमें आ गया है कि कौन से डेटा टाइप्स है। थोड़े से नल वैल्यूज भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं अगर 5 की जगह पे यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो मुझे 10 रोज मिल जाएंगे, डेटा के 10 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। वो भी मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ यहाँ पे नल वैल्यूज है, बट अगर मैं कुछ और डेटा रिकॉर्ड्स देखता हूँ तो कहीं और पे भी नल वैल्यूज हो सकती है, या फिर यहाँ पे भी देखो नल वैल्यूज है। वैल्यू काउंट्स मिल सकते हैं कि कितने वैल्यू काउंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू रिट्रीव रोज। तो यहाँ पे एक मेथड है लॉक मेथड। अब ये मेथड सिमिलर है, इसीलिए अभी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय दे दो आप लोग। ये जब तक सिमिलर 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 चीजें हम कर रहे हैं तब तक। और इवन जब हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का तो मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हम, राइट? उसको तो सिर्फ समझ लेते हैं। और जो भी आपको इस कोडिंग की प्रैक्टिस, डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है वहां पे भी। और मैं कुछ डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट भी दूंगा मैं आपके लिए। वहां पे आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, फाइनल नोटबुक तैयार करनी है। फाइनल नोटबुक कैसे दिखती है वो मैं बताऊंगा आपको, कैसे दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। मैं सैंपल आपको एक पीपीटी तैयार करके दे देता हूँ। तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त सितंबर सितंबर का ये टारगेट है कि हम कम से कम दो या तीन डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट आप करो। मैं 2 गाइडेड प्रोजेक्ट्स लेने वाला हूँ, तो डेटा एनालिसिस के कुल मिला के फिर हमारे पास 4 से 5 प्रोजेक्ट में हो जाएंगे, जो कि थोड़े से बड़े रहेंगे। बाकी तो हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे उसकी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि रो, मुझे अगर सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, और सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए तो डेटा डॉट आई लॉग 0 मैं क्या करूंगा, ये इंडेक्स लोकेशन दे दूंगा, इंडेक्स लोकेशन दे दूंगा। यहाँ पे हम आई लॉग में इंडेक्स लोकेशन देते हैं। तो इंडेक्स क्या है इसका, इस डेटा फ्रेम का 0 है। जो भी इंडेक्स है, आपने अगर रीसेट किया है इंडेक्स और आपने इसको इंडेक्स किया है इस नेम को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई लॉग ऑफ एवरी ब्रैडली लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी इंडेक्स है वो मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे। अब डिफॉल्ट जो इंडेक्स आता है आफ्टर रीडिंग सीएसवी फाइल, वो क्या होता है, वो डिफॉल्ट इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं वो लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी रोज है उतने। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है फिर, डेटा डॉट आई लॉग ऑफ 0। तो मुझे एक पहला रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे। पहले रिकॉर्ड में नेम है, टीम है उसकी, नंबर है उसका, पोजीशन है, एज है, हाइट है, वेट है, कॉलेज है, सैलरी है, और उसका डेटा टाइप भी दिया है ऑब्जेक्ट। क्यों एक्चुअली इसका पूरा डेटा टाइप ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स है इस कॉलम्स में, नंबर्स नहीं है। इस कॉलम में एक्चुअली अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट है,
बट अगर कोई नंबर भी है तो क्या करेगा, यहाँ पे अल्फाबेटिकल कॉलम्स विल ओवरराइड न्यूमेरिकल कॉलम्स। इसलिए यहाँ पे अगर रो भी मैं लिख रहा हूं तो रो का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, डिस्पाइट देयर आर सम नंबर्स इन द रो देख रहे हैं हम, कॉलम नहीं देख रहे, एक्चुअली रो देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें कहीं पे भी अगर इस रो एंटायर रो में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है या फिर स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगा, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बोलेगा उस एंटायर रो का। अब एक दूसरा वे है कि आप डॉट लॉक मेथड यूज कर सकते हो, डॉट लोकेशन। तो डॉट लोकेशन जीरो का दे दो हमें, मतलब 0th रिकॉर्ड दे दो मुझे। यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोकेशन उसका पास कर रहे हैं। अब इनमें क्या फर्क होता है मैंने आपको बता दिया है कि इंडेक्स में क्या होता है। ये अगर ये भी इंडेक्स हो गया है, मान नेम एज ए इंडेक्स हमने चेंज कर दिया और नेम को इंडेक्स कर दिया, तो आई लॉक में क्या लिखेंगे हम, इंडेक्स लिखेंगे उसका, एवरी ब्रांड नेम। बट लॉक लोकेशन में स्टिल हम 0 ही लिखेंगे क्योंकि वो 0th पोजीशन पे है, 0th रो है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का। आप एक्स्ट्रा डिफरेंस और दोनों फिर ये भी तो इंडेक्स ही हुआ ना, लॉक वाले में भी आप हाँ। 0 पास करो, इंडेक्स ही बता रहे हो ना। हाँ इंडेक्स, अभी तो इंडेक्स ही पास, यहाँ पे तो लोकेशन में इंडेक्स ही देते हैं या फिर हाँ, और यहाँ पे इंडेक्स लोकेशन देते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट कौन सा इंडेक्स हमने सेट किया है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू यहाँ पे देते हैं हम। वो भी देख लेंगे अभी कैसे हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखो वही किया है मैंने, ओ सॉरी, लॉक में दे सकते हैं, आई लॉक में नहीं दे सकते। आई लॉक में हमेशा वो कंसेप्ट एक्चुअली उल्टा हो गया। वो आई लॉक में हमेशा इंडेक्स लोकेशन देते हैं, डिस्पाइट कि हमने वो अगर इंडेक्स चेंज किया है तब भी हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिखेंगे। और लोकेशन में हम फिर डॉट लॉक मेथड में क्या करेंगे, अगर मैंने इंडेक्स चेंज कर दिया तो वो नाम यहाँ पे होना चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे रिवर्स कर दो उसको। यहाँ पे एक एग्जांपल उसी का देख लेंगे हम। यहाँ पे देखो डेटा डॉट आई लॉक 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2 मतलब 0 1 अप टू 2। ये दोनों रिकॉर्ड्स, ये दो रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। उसका सिंटैक्स देखो, डेटा डॉट आई लॉक। अब मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स पास करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक pd.readcsv में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर सकते हैं हम, इंडेक्स कॉलम। अब यहाँ पे मुझे अगर इंडेक्स चेंज करना है, उसका डिफॉल्ट जो इंडेक्स देता है पाइथन वो क्या करता है 0 1 2 3 4 ऐसा दे देता है। बट मुझे वो सेट करना है, मैन्युअली सेट करना है। तो हम कैसे सेट कर सकते हैं उसको, इंडेक्स कॉलम एज नेम। देखो इंडेक्स कॉलम, जो भी आपको इंडेक्स सेट करना है उसका नाम दे दो सिर्फ। यहाँ पे एक कॉलम है नेम, अगर हमें इसको निकालना है, हटाना है 0 1 2 3 4 डिफॉल्ट इंडेक्स को और इसको रखना है एज ए इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंडेक्स कॉलम इक्वल्स टू नेम करेंगे। या फिर हमारे पास और एक मेथड है, अगर हम आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं pd.readcsv, तो रिसेट इंडेक्स है ही हमारे पास ये कोड, जो कि आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर डीएफ आपका तैयार है तो उसके बाद भी आप उसको रीसेट कर सकते हो। नाउ वी विल सी हाउ टू रिट्रीव रोज बाय लॉक मेथड। अब डॉट लॉक मतलब एग्जैक्ट लोकेशन हम दे रहे हैं और इन दोनों सिर्फ मुझे दो रिकॉर्ड चाहिए इसके, एवरी ब्रैडले का और आरजे हंटर का। तो मैं ऐसा लिखूंगा, और अगर वही रिकॉर्ड अगर मेरा इंडेक्स कॉलम डिफॉल्ट होता तो यहाँ पे अगर मुझे सेम रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ आप। df.log 0 1 0 कोलन, हाँ दो कोलन 1 0 कोलन 1 लिखेंगे हम, जो कि यहाँ पे हमने सिंटैक्स उसका देख लिया था। 0:2 आएगा ना, हाँ because sorry, we need 2 records. हाँ 0 कोलन 2 हाँ अगर 2 होगा तो कोलन 1 नहीं 2 हो जाएगा, 0 कोलन 2 डॉट लोकेशन।
अब यहाँ पे प्रकाश जी को कुछ एरर्स आ गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका सिंटैक्स कैसे होता है। नहीं, बट इस एग्जांपल में हाँ, मैं रेंज थोड़ा बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ये 2 पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि मुझे एवरी का नेम कब चाहिए और आरजे का चाहिए, तो पोजीशनिंग तो बता नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, पोजीशन नहीं बता रहे यहाँ पे, सिर्फ तो यहाँ फिर पे रेंज तो नहीं आना चाहिए। राइट, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बता रहे हैं आप। अब जहाँ जहाँ ये होगा पोजीशन में, यहाँ हाँ, वो आ जाएगा। वो यहाँ पे आ जाएगा, बट वो तो रिकॉर्ड हो ये गया जेनरिक करके। राइट, जेनरिक करके आपने बताया हमें। मैं एग्जैक्ट पूछ रहा था कि अगर मुझे ये 2 रिकॉर्ड आरजे हंटर का और ये चाहिए, और ये फर्स्ट 2 पोजीशन में है। अब आरजे हंटर 2 पोजीशन, सेकंड पोजीशन में नहीं है एक्चुअली, बट अगर यहाँ पे होता तो 0,0 to 2 लिखते हैं। बट अगर स्पेसिफिक कुछ रो चाहिए तो मैं फिर उसका इंडेक्स चेंज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो जिसका भी रो चाहिए आपको, जो भी रिकॉर्ड चाहिए, वहाँ पे सिर्फ लोकेशन आप सेट करोगे और आपको वही रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या है? पांडास 4 डेटा फ्रेम है, वो तो हमें पता है। उसका डेटा फ्रेम है। पांडास में 2 डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो सीरीज और दूसरा डेटा फ्रेम। अब हम देखेंगे कि हाउ हाउ वी कैन रिट्रीव रोज बाय लॉक मेथड। तो देखो, डेटा डॉट आई लॉक 4,5,6,7, तो हमें जितना भी इंडेक्स लोकेशन है हम वहाँ यहाँ पे पास कर रहे हो, वही रोज हमें मिल रही है। अब कोलन यूज करो या फिर कोमा यूज करो, इट्स अप टू यू। अलग अलग सिंटैक्सेस है। आप स्पेसिफिक रोज लेना चाहते हो या फिर रोज एनालाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर ये सिंटैक्स तो आपको पता ही है, 4:8। अब हम देखेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट 2 rows and 3 columns। df डॉट लॉक में हम क्या करते हैं कि 2 rows, देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे, और वो उन 2 रिकॉर्ड्स उनके सिर्फ 3 कॉलम ही चाहिए मुझे। सिर्फ वो एनालाइज करना है कि टीम नंबर और पोजीशन क्या है उस प्लेयर के नाम, और उनका सिर्फ ये इतना ही रिकॉर्ड चाहिए मुझे सैलरी से लेना देना नहीं है, उनके हाइट से लेना देना नहीं है, बस मुझे ये रिकॉर्ड्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले रोज का इंडेक्स देंगे और फिर कॉलम देंगे यहाँ पे सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे मुझे अब नेम, टीम नंबर, पोजीशन और उनके रिकॉर्ड्स आ गए, 2 रिकॉर्ड जो भी हमें चाहिए थे। अब हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट ऑल द रोज एंड सम कॉलम्स। सारे रोज है जो हमने पाइथन कोर में देखे हैं जब हम पाइथन बेसिक्स देख रहे थे। अब यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स वी यूज अ सिंगल कोलन, df डॉट लॉक सिंगल कोलन, और सिर्फ मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, टीम नंबर और पोजीशन, बट सारे रोज चाहिए। तो रोज का स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स देंगे हम, और फिर यहाँ पे जो है वो कॉलम्स पास करेंगे, कॉलम्स वैल्यूज। अगर मुझे सारे रोज चाहिए और सारे कॉलम्स चाहिए तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, कोलन कॉमा कोलन। हाँ, कोलन कोमा और एक कोलन देंगे हम। मतलब उसका मतलब ये होगा कि सारे आप कॉलम्स भी हमें दे दो।
फ्रॉम जीरो टू एंड इंडेक्स। कोलन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू एंड इंडेक्स। पे देखो, सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा हमने गैदर किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो डेटा ऑफ डेटा डॉट कॉलम्स, डेटा डॉट कॉलम्स, ये भी एक अल्टरनेटिव वे है। बहुत सारे वेज है, आपको जो भी सही लगता है या फिर जो भी आसान लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो थ्रू आउट। एक अलग सिंटैक्स है, डेटा डॉट कॉलम्स। कॉलम्स मुझे चाहिए 1 to 4, अप टू 4, नॉट इंक्लूडिंग 4। तो देखो, जीरो वाला जो नेम था वो हट गया है यहाँ से, और टीम, नंबर और पोजीशन, ये 3 कॉलम्स हमें मिल गए हैं। सिंटैक्स हमें पता है, डेटा डॉट आई लॉग, रोज क्या करो, मुझे अप टू 5 रोज दे दो, अप टू 5, 0 to 5, और यहाँ पे 1 to 4। और जो मतलब मैं पर्सनली या फिर हम जनरली क्या करते हैं, यही सिंटैक्स यूज करते हैं, डॉट लॉग दे दो या फिर डॉट डॉट आई लॉग दे दो, जैसे भी आपका। और हमारा इंडेक्स 99.99% डिफॉल्ट ही होता है, हम उसको नहीं चेंज करते हैं। आपको कुछ एनालाइज करना है और वो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको चेंज करना है, तो आपको वो भी पता लग गया है कि हाउ टू चेंज और रीसेट द इंडेक्स। डिफॉल्ट मेथड हम यही यूज करते हैं। इतनी मेथड अगर याद है अभी के लिए आपको, वो भी सफिशिएंट है। डेटा डॉट लॉग और आई लॉग, दोनों दोनों में से कोई भी एक, और ये वैल्यूज। अब इसका सिर्फ सिंटैक्स आपको याद रखना है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, कॉलम का, यहाँ पे कॉलम का और शुरुआत में रो का। रो मुझे चाहिए 0 to 5 और कॉलम मुझे चाहिए 1 to 4। किसने नोटबुक पहले से ही मतलब प्रिपेयर की है और ये फंक्शन देखा है, ऐसा कोई है हमारे क्लास में? ये तो अब यूज मतलब मैंने चेक किया था, लेकिन इसमें एरर आ रही थी जब मैंने कोलैब में इसको यूज किया था। राइट, वेरी गुड। आपको ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, ठीक है। मैं तो ये मेथड अब यानी ये जो है इंडेक्सर अब वो हो गया क्या, डिप्लिकेट हो गया क्या? हाँ, ये हाँ डिप्लीकेटेड है, और हम प्रीवियस वर्जन में यूज करते थे इसका। अब ये क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे, IX फंक्शन को सर्च करो, क्योंकि जब मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का एप्लीकेशन बताऊंगा कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करते हैं, उसके लिए ये जरूरी था। एक आध ऐसा फंक्शन आपको पढ़ाना जहाँ जो कि डिप्लीकेट हो चुका है, अवेलेबल नहीं है पांडास में, क्योंकि पांडास का हम अब एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप पुराना वर्जन यूज वाला 2.0 वाला, अब तो अब कौन सा है एग्जैक्ट? 2.0 है अभी। तो 3 वर्जन यूज करें ना पांडा का? नहीं, पांडा का नहीं, पाइथन का। पांडा कर रहे हैं हम लोग, पाइथन का कर रहे हैं। 2.0 आ गया है, बट वो हम नहीं यूज करते। जो आप बोल रही हो ना, वो हम यहाँ पे नहीं यूज करते, क्योंकि ये मैं बताऊंगा आपको। ये फास्टर है एक्चुअली, ये अभी रिसेंटली आया है 2.0। इससे पहले का जो भी था वो यूज करते थे हम, और उससे भी पहले का जो भी था, IX फंक्शन कहाँ पे था वो आपको चेक करना है, ठीक है। आप वो चेक करके आओ कल, और मुझे बताओ कि IX फंक्शन कौन से वर्जन में था, अब कौन सा वर्जन शुरू है, और लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया है मार्च से। मैं लेटेस्ट वर्जन
अपना पांडास खत्म होने के बाद थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि आप वो फिर कंफ्यूज ना हो। अब जो भी हमारे ख्याल यहाँ जुलाई पे में भी कोई आया है वर्जन इसका। जुलाई में आया है, मतलब मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं जुलाई। होगा। अब मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्च में। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी तो आते रहते हैं थोड़े थोड़े, मतलब चेंजेस करके। वो मैं पर्सनली तो वहां पे ध्यान नहीं देता, बट हाँ, अगर मेजर रिलीज हुई है और कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि फास्टर मैनिपुलेशन के लिए उन्होंने वो चेंज किया हुआ है पांडास को। पाई एरो बैकएंड में है उसके, अगर किसी को पाई एरो पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं समझा दूंगा 2-4 लेक्चर होने के बाद। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक नोटबुक। सर इसमें एक क्वेश्चन था। हम्म अपना जो आई लॉक और लॉक मेथड है, इसमें हम लोग बाद में मल्टीपल कमांड्स ऐड कर सकते हैं क्या फॉर फिल्टरिंग द डेटा? मल्टीपल कमांड्स मतलब बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम, राइट? हम्म। काफी सारे कॉलम्स रहते हैं, काफी सारे रोज रहते हैं। तो इफ वी वांट टू हैव अ फिल्टर, मींस इफ वी वांट टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स एंड वी वांट सर्टेन डेटा फ्रॉम रोज, हम्म लाइक अगर हमको कॉलम वाइज फिल्टर लगाना है एंड वी वांट टू फिल्टर इट विद डिफरेंट कॉलम, लाइक नॉट एज अ इंडेक्स कॉलम ऐसे। नहीं, अगर ये बाद में सिंटेक्स लाइक अभी देखोगे आपको। डॉट हेड एंड डॉट टेल रहता है ना, तो उसके डॉट हेड एंड डॉट टेल हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या उसमें, वो हाँ हाँ, पर्टिकुलर कर कॉलम सकते के हिसाब से? हो, कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी बाकी आप वी एडवांस कैन सीख डू दैट। सकते हैं। वो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में वो देख लेंगे, जब मैं गाइडेड प्रोजेक्ट लूंगा, या फिर अपकमिंग लेक्चर्स में। इसके बाद भी अगर मान के चलो कि यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हो, तो आगे इसके आगे भी फंक्शन आप लगा सकते हो, डेटा डॉट आई लॉग, और उसका मीन अगर आपको निकालना है, जो भी करना है आप वो कर सकते हो। तो धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। यही था ना क्वेश्चन, या फिर अलग था? क्योंकि लॉक और आई लॉक में मतलब यही लॉक था। आई लॉक के बाद हम लोग एडिशनल फंक्शनैलिटीज आगे हाँ राइट हाँ कर सकते हैं क्या? हाँ, यूज कर सकते हैं, यूज कर इसमें एक सकते चीज हैं। और दे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं एन हमें अगर सिलेक्ट करना है तो उसमें वो नहीं हो पा रहा था, आ नहीं रहा था। कौन सा? जैसे मैं एन पोजीशन के अंदर जो भी एन है, हम्म। हमें उसे सिलेक्ट करना हो। पोजीशन के अंदर हाँ, मैं नॉन वैल्यूज देखो बताऊंगा आपको कि नॉन वैल्यूज को कैसे मैनिपुलेट करना है। उसके लिए अलग सा एक सेक्शन होगा, तब मैं आपको बता देता हूँ मिसिंग वैल्यूज का। मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो सारी एडवांस चीजें आती जाएंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम फिर अब शुरू करते हैं अपना हाउ टू मैनिपुलेट पांडास। शुरू करें या फिर 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे? 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आ जाएंगे। आप तब तक आप आपका नोटबुक भी निकाल के रखो, जो भी मैंने डेटा एनालिसिस का पूछा था। जिन्होंने भी कंप्लीट किया है उन लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आज का समय है। आज शाम को मैं फिर से आपके साथ करता हूँ, जिन्होंने नहीं किया है उनके साथ। हाँ, हमें क्या टाइमर लगा। आठ मिनट, ठीक है।
ले आ गए वापस सारे लोग? मनु, सुशांत, अजय, रंजन, प्रकाश, रविंदर, हेलो, मोनिका, आशा। ठीक है, चलिए अभी तक आप मोटिवेटेड हो, इसलिए मुझे मोटिवेशन स्टोरीज बताने की मुझे नहीं लगता अभी अभी के लिए जरूरी है। अगले महीने फिर से हम फिर भी बता दो राजेश। नहीं, अगले महीने बता दे बता नहीं बता दीजिए, चल नहीं Sounds good. हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। 5-6 लाख और बढ़ गया होगा और क्या। नहीं, अब आपका मोटिवेशन सही है। जब भी थोड़ा सा लो होगा या फिर जैसा भी होगा, तब मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहूंगा ताकि आपका मोटिवेशन बना रखे। तो मोटिवेशन लो भी होता है क्या सर? मोटिवेशन लो होता है, अभी शुरुआत में नहीं होगा मोटिवेशन लो, जैसे जैसे मतलब ये ड्यूरेशन लंबा है ना, 9 महीने मतलब काफी लंबा होता है, बाकी कोर्सेस इतने लंबे नहीं हो चलते। तो होता ऐसा है कि सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सैलरी अच्छी है सब मतलब, बट हम सोचते हैं कि अरे यार थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बाहर जाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है वीकेंड, मैं आज का क्लास कैंसिल करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग हम देखना भूल जाते हैं। और फिर हमें लिंक नहीं लगती, अरे पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, आज क्या पढ़ा रहा है वो, तो फिर धीरे 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 करके वो आदमी हट जाता है फिर मेन स्ट्रीम से। तो ये चीज नहीं होने देनी है आपके साथ। आपको वीकडेज में कहीं पे भी लगता है कि किसी टाइम लगता है आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, और कुछ डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर मुझे कुछ आपका वर्क दिखा सकते हैं, आप कंटिन्यूअसली उस लूप में रहोगे, फीडबैक लूप में। तो आपको ये बताते जाना है कि आप क्या कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, या फिर वीकली जो भी आप कर रहे हो इस डेटा साइंस में, प्रोजेक्ट्स मान के चलो, या फिर कुछ फंक्शंस पढ़ रहे हो, कुछ नोट्स निकाले हैं। और अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो फोन करो, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन दे देंगे हम भी हमारे साइड से। आप में से कितने लोग मैनेजरियल पोजीशन पे हैं? चले एक मोटिवेशन दे देता हूँ। या फिर टीम हैंडल करते हैं, या फिर हाँ, मैं तो बोलूंगा कि एक पूरा प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो आप एज अ टीपीएम। तो सभी होंगे मेरे ख्याल से। एज अ टीपीएम कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है एज अ टीपीएम? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, सीनियर्स, लीड्स, ऐसे पोजीशन पे? मैं तो हूँ, आलोक भी है मेरे ख्याल से। मैं भी हूँ लीड। अच्छा, मनु और अजय दोनों लीड है? यस। आलोक भी है। आलोक भी लीड है, अच्छा। और बाकी लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, कोई लोग जूनियर्स? आई गेस रंजन भी है। हाँ। रंजन है ही नहीं। अच्छा, लीड पोजीशन पे हो या फिर टीपीएम पोजीशन के ऊपर हो? नहीं, रंजन भी लीड ही है होगा। अच्छा, लीड है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे डेटा साइंस में देखो, आप कितना भी जूनियर क्यों ना हो, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ।